हेलो। आज एक नई कहानी के साथ तीन दोस्तों की कहानी है। एक बार एक गांव में काम धंधा कुछ था नहीं, तो तीन दोस्तों ने सोचा कि हम शहर चलते हैं, शहर में ही जाके कुछ काम धंधा किया जाए। तो तीनों ने अगले दिन गांव की सीमा पर मिलने का तय किया। तो जब तीनों अगले दिन सीमा के पास मिले तो तीनों ने दो दो थैले लिए हुए थे और तीनों ने एक आगे टांग रखा था और एक पीछे, और उसके साथ तीनों चलने पड़े। तो चलते चलते जब काफ़ी दूर आ गए तो उन्हें थोड़ी थकान सी भी होने लगी और थोड़ी भूख सता रही थी। तो तीनों अपने अपने घरों से भोजन लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि अब चलो, अब बैठ कर के कुछ खाना वाना खा के विश्राम करके तब आगे की यात्रा की जाए। तो तीनों ने एक वृक्ष दिखाई दिया बड़ा सा। उन्होंने सोचा कि चल इस वृक्ष के नीचे पहले विश्राम करते हैं, फिर भोजन करके फिर चलते हैं आगे। तो जैसे जैसे वो वृक्ष के पास जाने लगे तो उन्होंने देखा उसके नीचे एक बहुत अच्छे, मतलब एक संत बैठे हुए हैं और उनका चेहरा चमक रहा है, तेज हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने जीवन के में इतने परेशान हैं, तो हम इस महात्मा से ही पूछते रहे, क्या पता हमें कुछ बता देंगे। तो वो तीनों उनके पास गए और उन्होंने कहा, महाराज हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां ही हैं, क्या कुछ बताएंगे कि कैसे हम अपना जीवन जिए। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं आप तीनों में से प्रत्येक से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है। बोले हाँ। उन्होंने हाँ कर दी। तो उन्होंने पहले एक को बुलाया और उससे पूछा कि मैं पूछ सकता हूँ कि आपके इन बैगों में दोनों में आगे पीछे में क्या क्या टांग रखा है। एक ने कहा कि मैंने आगे के में तो बुराइयाँ टांग रखी है, पीछे में अच्छाइयाँ टांग रखी हैं। बुराइयाँ ही ज़्यादा है मेरे पास, तो अच्छाइयाँ तो मेरे जीवन में कुछ होती नहीं, बुराई होती रहती है। और बड़े लापरवाही और निराशाजनक उसका चेहरा था, उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे को बुलाया, दूसरा भी लापरवाही से बोला कि मैंने आगे के में अच्छाई टांग रखी है, पीछे में बुराई है, पर बस टंग रहा है, जीवन चल रहा है किसी तरह से, कुछ ज़्यादा अच्छा बुरा कुछ हो तो रहा नहीं है जीवन में। तो फिर तीसरे से जब बुला के उसने पहले उनका चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया, फिर कहा, महाराज मैंने तो आगे अच्छाई टांग रखी है और पीछे बुराई, और उसमें भी मैंने एक छेद कर रखा है। अच्छाई आगे इसलिए टांग रखी है कि मुझे वो अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती रहती है, तो उससे मैं कुछ और अच्छा करता रहता हूँ। और बुराइयाँ वाले थैले में छेद इसलिए कर रखा है कि धीरे धीरे वो बुराइयाँ छेद से निकलती चली जाए और मेरा जीवन बुराइयों के बिना हो जाए, अपना मेरा जीवन मैं आराम से उस अच्छाइयों के साथ जीवन को जी पाऊँ। तो महाराज ने अब तीनों को बुलाया और कहा कि आपके इस तीसरे मित्र की भांति आप तीनों को ही, आप सबको अपना जीवन जीना चाहिए, तो आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि और यही इस कहानी का सार है कि अगर हम अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेंगी, क्योंकि जिस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है वही हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। तो अगर हम अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में अच्छाइयों का ही विस्तार होगा, और वही हम सब चाहते भी हैं। और दूसरी बात ये कि कोशिश कर सके तो अगर वर्तमान पल में जी पाएँ तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान पल में ना कुछ बुरा होता है ना अच्छा, वो हमें जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। टिल देन बाय, टेक केयर।